लेजेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियोज को ढेरों सारा प्यार दें ताकि हम आपके लिए और भी बेस्ट हॉरर एनिमेटेड स्टोरी ला सकें। इस दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं जो राज ही बन के रह गए। ऐसा ही एक राज है उस लेडी के बारे में जिसके बारे में जान के सबके होश उड़ गए। ये कहानी है साइबेरिया की। थॉमस नाम का एक लड़का रात को अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। चारों तरफ वीरान सड़कें थी। उसका घर उसके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही आता जाता था। थॉमस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे आभास हुआ जैसे कोई उसके पीछे हो। वो मुड़ के पीछे देखा पर पीछे सिर्फ वीरान सड़कें थी। वो अभी ऑफिस से कुछ दूर बढ़ा ही था, तभी उसे रोड के एक कोने पे एक लेडी दिखती है जो कि स्ट्रीट लाइट के नीचे अजीब सा डांस कर रही थी। थॉमस हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी रात को ये लेडी ऐसे नाच क्यों रही है, वो भी इतने सुनसान रोड पे। थॉमस उस लेडी को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दोबारा उस लेडी को देखता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है। वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। थॉमस उसके बाद हैरान होकर अपने घर चला गया। पिछले कुछ दिनों से एक लेडी को सड़क पे नाचते हुए देखा गया है। कई लोग इसे भ्रम बता रहे हैं तो कई लोग उस लेडी को पागल, पर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि ये सचमुच है या सिर्फ लोगों का धोखा। और कई लोगों का तो ये भी दावा है कि वो उन पे हमला करने की कोशिश की। जिसे भी वो लेडी सड़क पर नाचते हुए दिखी है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। और एक ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लेडी को रात के टाइम अजीब तरीके से नाचते हुए देखा गया है। और कुछ दिन पहले की एक घटना सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जो कि उसी पोल से टकराने की वजह से हुई है जिसके नीचे वो लेडी नाचती हुई दिखती थी। और इस एक्सीडेंट के पीछे भी उसी लेडी का हाथ बताया जा रहा है। बाकी आगे जो भी जानकारी निकल के आती है हम आपको बताते रहेंगे। थॉमस अपनी बालकोनी में खड़ा होके बस उस न्यूज के बारे में सोच रहा था। ये भ्रम नहीं हो सकता, मैंने भी तो उस लेडी को देखा। पर एक बात समझ नहीं आ रही, उसने मुझ पे तो हमला नहीं किया, पर वो लेडी आखिर कौन है? अगले दिन फिर से थॉमस उन्हीं रास्तों से वापस घर की तरफ लौट रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ स्ट्रीट की लाइट जल रही थी। तभी उसे फिर से वही लेडी दिखती है जिसको उसने कल देखा था। वो वैसे ही नाच रही थी। वो धीरे धीरे उस लेडी की तरफ बढ़ता है। कौन है और आप ऐसे क्यों नाच रही हो? हेलो, कौन हो आप? कुछ जवाब तो दो। हेलो मैडम। अचानक से वो लेडी गायब हो जाती है। डर के मारे थॉमस के हाथों से बैग छूट जाता है। अचानक से उसे वो लेडी दिखती है और थॉमस दौड़ के उसका पीछा करने लगता है। ज्यादा रात होने के चलते वहां और कोई नहीं था।
थॉमस उस लेडी के पीछे भागता रहता है। वो लेडी एक बार के पास जाके गायब हो जाती है, मानो वो थॉमस से कुछ बताना चाह रही हो। थॉमस थकान के मारे हाँफने लगता है। उसकी सांसें और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये इस बार के पास क्यों रुकी, कहीं ये मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहती। थॉमस बार के पास जाके आवाज देता है, हेलो, कोई है क्या? हेलो, कोई है क्या? आप इस बार के मालिक हैं? नहीं, मैं यहाँ साफ सफाई का काम देखता हूँ, पर तुम्हें क्या काम है? दरअसल मेरे साथ एक घटना हुई, उसी के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी। कैसी घटना? उसके बाद जो भी थॉमस के साथ हुआ, वो सारी घटना उसने उस आदमी को बताया। क्या? और उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया? नहीं तो, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उस लेडी को जिसने भी देखा है उसके साथ बहुत गलत हुआ है। कौन है ये लड़की? प्लीज मुझे बताइए। ये बात है आज से कुछ साल पहले की। कहते हैं वह लड़की कोई और नहीं, जेनिफर की आत्मा है, जो आज भी यहाँ भटक रही है। उसके बाद वो आदमी ने कहानी बताना शुरू किया। जेनिफर नाम की एक लड़की इस बार में डांस का काम मांगने आई थी। हेलो, मुझे इस बार के मैनेजर से मिलना है। हाँ बोलो, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं एक डांसर हूँ और मुझे आपके बार में काम चाहिए था। लेकिन यहाँ तो पहले से ही डांसर हैं, जो कि काफ़ी हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख पाऊँगा। प्लीज़ आप मुझे साइड डांसर भी रख लीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका इलाज चल रहा है और मेरे घर पर कमाने वाला और कोई नहीं है। प्लीज़, मैं बहुत मजबूर हूँ। जगह खाली तो नहीं है, पर मैं तुम्हारी मजबूरी देखते हुए कुछ सोचता हूँ। कल रात को तुम इसी टाइम पे आना, फिर तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मेरी तकलीफ़ समझी। अगले दिन रात को जेनिफर उस बार में गई। बार में कोई भी नहीं था सिवाय उस मैनेजर के। मैनेजर ने उसकी मजबूरी को देखते हुए काम के बदले उसके साथ एक रात स्पेंड करने को कहा, लेकिन जेनिफर ने उसे साफ मना कर दिया। जेनिफर वहां से निकल ही रही थी कि तभी सामने से एक आदमी उसे घेर लेता है। जेनिफर को लेके उनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही थी और ये आभास जेनिफर को भी हो गया था। उसके बाद उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे रूह कांप जाए। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैनेजर और उसके दोस्त ने मिलके उसके साथ जबरदस्ती करते रहे और उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। जेनिफर चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वहां उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद उन्होंने उसे मार के एक पोल के पास फेंक दिया और इस घटना को एक्सीडेंट का नाम देके खुद को बचा लिया। उन दरिंदों ने उसके जिस्म पे इतने घाव दिए जिसके बाद अगर वो जिंदा भी रहती तो बस एक लाश बन के रह जाती। उस घटना के 10 दिन बाद रात को मैनेजर अपने कार से कहीं जा रहा था।
तभी अचानक उसके कार के आगे एक लेडी आ जाती है। मैनेजर उसे देख के हैरान हो जाता है। वो लेडी अजीब तरीके से नाच रही थी। वो कार से निकल के उस लेडी के पास जाता है। तभी अचानक वो गायब हो जाती है। वो डर के मारे घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। तभी वो पीछे मुड़ता है और उस लेडी को अपने पीछे देख घबरा के भागने लगता है। वो तेजी से भाग रहा था। और अचानक उसके सामने वो लेडी आ जाती है जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, जैसे कि वो कोई इंसान ही ना हो। वह उसी तरह डांस कर रही थी और डांस करते करते उसके हाथों में लिए चाकू से उसने उस मैनेजर को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। और उसे मारने के बाद वो लेडी गायब हो गई। लेकिन आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो? मैं उस लेडी को लेके श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के मैनेजर ने जिस लड़की के साथ गलत किया है उस चीज़ को लेके मैं पूरा श्योर हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, उस लड़की ने तुम्हें क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि वो लड़का मैं ही हूँ जिससे जेनिफर प्यार करती थी। क्या? हाँ, ये सच है। वो मुझसे हमेशा ये बात छिपाती रही कि वो बार में काम करती है। हम दोनों कुछ दिनों में शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। मैंने पता करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ मालूम नहीं चला। और आज मुझे मालूम चला कि वो मुझे छोड़ के नहीं गई, उसे इन दरिंदों ने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। ये सब कुछ जानने के बाद थॉमस वहां से चला गया। जेनिफर के बारे में जानने के बाद थॉमस पूरी तरह से टूट चुका था। थॉमस अपने आप को कैसे भी संभाल के वहां से जा रहा था। थॉमस उस पोल के पास पहुंचता है, पर आज उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। कहते हैं उसके बाद थॉमस को जेनिफर की आत्मा कभी नहीं दिखा। शायद अपनी सच्चाई बताने के बाद वो भी इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। आपको क्या लगता है, सच में ऐसी कोई लेडी थी या ये सिर्फ लोगों का वहम था? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। होप आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो। और आयास पार्ट 7 जल्द ही आने वाला है, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए।